बच्चों आपको पता है केवल एक चीज चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए, और जो भी ये कर रहा है ना अगले साल सिलेक्ट होके रहेगा। मात्र एक चीज, आप चाहे 1000 स्ट्रैटेजी वीडियो देख लीजिए, 6 महीने 8 महीने 4 महीने 30 दिन 3 दिन 1 दिन, हर दिन स्ट्रैटेजी वीडियो एक नहीं मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। लेकिन हर स्ट्रैटेजी वीडियो का निचोड़ अगर कहें तो बस एक लाइन में कहा जा सकता है, जो ये काम कर रहा होगा उसका सिलेक्शन होगा। ये काम क्या है बेटा? पूरे दिन को अगर आप 2 पार्ट में नहीं बांटे हो, अभी तक गलती कर रहे थे, आगे से सुधार लो अगर सिलेक्शन लेना है तो। और मैं मान के चलता हूं आप सब लोग लगे पड़े हो सिलेक्शन के लिए। देखो आप टैलेंटेड हो, आप मेहनती हो, लेकिन रीजन ना सिलेक्ट होने का एक ही है कि भाई आपको इस रास्ते से चलने तो आप कहीं और भटक रहे हो। बेटा सिलेक्शन का एक सिंपल फिक्स रास्ता है। जबरदस्त आपको वीडियो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन तीनों क्लास रोज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बायो पढ़ के खुश हो रहे हैं, फिजिक्स पढ़ के खुश हो रहे हैं, केमिस्ट्री करके खुश हो रहे हैं। बेटा तीनों आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, और आपको तीनों की प्रैक्टिस भी रोज करनी पड़ेगी। और आपके दिन में 12 घंटे कोचिंग मिला के पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। देखो कंपटीशन बहुत टफ है, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे पढ़ के बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। हां अगर आपका 4 साल 5 साल में निकालना है तो करो, लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि आपको अगले साल ही चाहिए, अगले 8 महीने बाद चाहिए। अगर सिलेक्शन 8 महीने बाद चाहिए तो बच्चों 2 पार्ट में अपने दिन को बांटो, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। आप फर्स्ट हाफ में पूरा मतलब मान लो कोचिंग करके फिक्स फ्री हो जाओ 2 बजे तक 2 से बेटा 2:30 बजे तक, 2:30 बजे से पहले आप कोचिंग करके फ्री हो जाओ, ठीक है। और 2:30 बजे के बाद मान लो 3 बजे से वापस आप बैठते हो, 3 बजे से रात के 9 बजे तक या 10 बजे तक या 11 बजे तक बेटा आराम से फिर अपना दूसरा पार्ट यानी कि प्रैक्टिस करो। देखो 2 पार्ट में दिन को बांटना है, कोचिंग और प्रैक्टिस। देखो बिना कोचिंग के, कोचिंग का मतलब मेरा ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ो तो केमिस्ट्री का 1.25-2 घंटे का वीडियो होगा, या ऑफलाइन भी करो तो 1.5 से 1.25-2 घंटे चलता है। उसी तरह फिजिक्स के आपके पास 1.5 से 1.25-2 घंटे चलेगा, और बायो भी 1.5 से 1.25-2 घंटे चलेगा। ये 1-8 घंटे वाला लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो बेटा गड़बड़ है ना। वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्साइज पढ़ाया जा रहा है, और कॉन्साइज अगर आपका मल्टीपल ड्रॉप हो चुका है तो फायदेमंद है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो या आपको नहीं आती चीजें, आपको जीरो से सीखनी है, तो फिर हार्मफुल होता है बेटा वो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स। हां आपको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ पूरा डेप्थ में पढ़ने के लिए इतने तो पर डे देखना ही पड़ेगा। अब कई लोग क्या करते, वीडियो अलग से दिखते, नोट्स अलग बनाते। बेटा महाफर्जी चीज है वो। नोट्स के साथ ही आपको मतलब पढ़ने के साथ ही नोट्स बन जाना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो। हाँ अपने आप को, दिमाग को सिंक करना पड़ेगा बेटा। कंफर्ट जोन तो हमेशा कहेगा नहीं पहले समझ लो फिर आराम से लिखना। बेटा आराम से लिखने का डबल मेहनत लग रहा है ना, डबल टाइम लग रहा है ना, कि इतना टाइम है या 8 महीने में निकालना है, 8 महीने में निकालना है, तो बेटा दिक्कतें होंगी, लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अपने आप को धीरे 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 टाइम कम करना पड़ेगा। उसी 1.5 घंटे में आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है, उसी 1 घंटे 45 मिनट में पढ़ना भी है, लिखना भी है। समझ में आ रहा है? तो आपके पास यही पैटर्न है जो मान लो आप 2:30 से 3 बजे तक आप यह करके फ्री हो जाते हो। आप रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, आपकी मर्जी है। लेकिन उसके बाद ये मेजॉरिटी लोग नहीं करते हैं। जनरली इसी में 8 घंटे 9 घंटे लगा रहे हैं। आप कमेंट करके बताना मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप ऐसा सोचते हो 2 घंटे पढ़ेंगे 2 घंटे नोट्स करेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे 2 घंटे नोट्स बनाएंगे, बेटा नहीं होगा सिलेक्शन। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि सर हम पढ़ लेते हैं और टीचर के नोट्स देख लेंगे, बेटा ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें आपको आसान हो गई है, इसलिए नहीं कि आप बैठे रहो सुस्त बने रहो, मेहनत ना करो। बेटा टीचर का नोट्स अच्छा लगेगा पढ़ने में, नंबर नहीं आएगा। आपको खुद के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, कॉपियां भरने पड़ेंगे, कलम चलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, इतना आसानी से सिलेक्शन होता तो बेटा बहुत लोगों का हो जाता। जब ये आप कर जाएं तो बेटा इतने घंटे का लेक्चर, मैं मान के चल रहा हूं आप बहुत वीक बच्चे हो, आपको 30 मिनट में पूरा रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या अप्रोच लगाया, क्या क्या फॉर्मूला लगाया, किस किस तरह से हमने पढ़ाया, तो पूरा मैप बन जाना चाहिए। सर ने आज एक पेज में लगभग ये बताया है, दूसरे पेज में ये बताया है, तीसरे नोट पॉइंट, चौथे स्पेशल पॉइंट, ये सारा कुछ दिमाग में हो जाएगा। 30 मिनट में बेटा तीनों का 30-30, जैसे मान लिया फिजिक्स उठाया 30 मिनट में रिवाइज किया। रिवीजन करने के बाद बेटा 2 घंटे या फिर आप इसको मानो 1.25-2 घंटे, 2 घंटे या 1.25-2 घंटे आपको क्विक रिवीजन के साथ, ये 30 मिनट का रिवीजन, उसके बाद बेटा खूब प्रैक्टिस करनी है। जो भी पढ़ा
जैसे मान लो मैंने ऑफलाइन में आज पढ़ाया आपको जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेटा जीओसी का पहला लेक्चर में जो जो टॉपिक आया बेटा आपको क्वेश्चन वहां लगाने ही है। उसके प्रीवियस ईयर लगा जाओ उसी दिन, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा जाओ उसी दिन, उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा जाओ। और बेटा आज के जमाने में आप कहते हो कहां से क्वेश्चन लगाएं? टेलीग्राम एक ऐसी ऐप है जिसपे हर कोचिंग, हर मॉड्यूल, हर चीज मिला हुआ है बेटा। हर बड़े ब्रांड, छोटे ब्रांड का आपको सब कुछ मिलता है वहां पे। तो टेलीग्राम सही से ज्वाइन कर लीजिए, इतने स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, आपको 2 घंटे क्वेश्चन करने की आदत है ही नहीं, तो बेटा अंदर क्या है, खलबली मचेगी जब आप करने जाओगे। तो आपको क्या करना है बेटा, 30 मिनट का पहला टाइमर लगाना है और 30 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन तक पहुंचने की जरूरत है। फिजिक्स में आप 15 ही पहुंचो, 10 ही पहुंचो चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में 30 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। फिर अगले 30 मिनट में फिर से 20 से 25 क्वेश्चन पहुंचने की कोशिश करना है। फिर अगला 5 मिनट ब्रेक करके 30 मिनट का टाइमर लगाना है, फिर से 20-25 क्वेश्चन टारगेट मारना है और बेटा फिर से 20 क्वेश्चन। मतलब हर 30 मिनट में अगर आप 20 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं केमिस्ट्री बायो में, तो 2 घंटे में बेटा आप 70 से 80 क्वेश्चन कर पाएंगे। सिमिलरली बायो में भी हर 30 मिनट में 20 क्वेश्चन करेंगे और आपके 70 से 80। इस तरह से क्या होगा पता है, फिक्स टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने का एबिलिटी बनेगा। तो अब कहते हो ना क्वेश्चन सर छूट जाता है या सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा था। अब ये करना पड़ेगा बेटा। देखो कंफर्ट जोन में रहोगे कि हाँ सर आराम से करेंगे, या फिर भैया का या दीदी का आएगा 30 दिन में स्ट्रैटेजी, या फिर आजकल सर लोग भी कर रहे हैं कि हाँ सर मैडम लोग आएंगे 30 दिन में स्ट्रैटेजी बताएंगे, रोड मैप बताएंगे, हम कर लेंगे। तो आप करते रहिए, फिर अगले साल फिर देखेंगे वीडियो, अगले साल फिर देखेंगे, फिर आप अपना स्ट्रीप चेंज कर लेना। डॉक्टर नहीं बन पाओगे। थोड़ा ट्रूथ बोलता हूं, हार्ड बोलूंगा, लेकिन हां यही सत्य है। जो 6 घंटे प्रैक्टिस नहीं किया या जो 6 घंटे कोचिंग नहीं किया, नहीं हो रहा बेटा, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, फिजिक्स में बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम कर लो, लेकिन समय ऐसा नहीं दे सकते कि फिजिक्स में आप समय ऐसा नहीं कि फिजिक्स 4 घंटे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री 1 घंटे, बायो 1 घंटे, नंबर कम होने लगेगा केमिस्ट्री बायो में, आप मान के चलो। और बेटा ये करना आसान नहीं है, मैं पहली बता दूं, ये करना आसान नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि बेटा मैं आपके साथ मिलकर कराऊंगा। ऐसा नहीं कि बेटा वीडियो बना दिया, व्यूज ले लिए, काम खत्म हो गया। दिस इज नॉट माई वर्क। मेरा काम क्या है, आप में से मात्र एक बच्चा अपनी जिंदगी को बेहतर कर पा रहा है, वो अगर 200 से 600 की जर्नी अगले 1 साल में कर पा रहा है, अगले 8 से 9 महीने में कर पा रहा है, तो आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं ध्यान से बेटा। यहां पे अगले 7 डेज मैं आपके साथ मिलके, मैं जो कर रहा हूं 12 घंटे काम, आप जो कर रहे हो 12 घंटे काम, ये दोनों साथ में करते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीटी सर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम है। मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूं, कोई ऐसा लालच नहीं, आप नहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन करोगे तो मैं सुबह अपना पूरा टाइम टेबल बता दूंगा कि बेटा मैं 12 घंटे कैसे काम कर रहा हूं, मेरा 12 घंटे कहां कहां कैसे कैसे जा रहा है। उसी को देख के आपको अपने 12 घंटे को फिक्स करना है। मैं 6 घंटे के बाद बता दूंगा कि मेरा 6 घंटे हो गया। मैं 7वें घंटे आपको इंफॉर्म करूंगा, 8वें घंटे इंफॉर्म करूंगा। जब मैं अपना टारगेट कंप्लीट करूंगा तो आपको देख के लगेगा कि सर कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं। मैं भी आप ही में से एक हूं ना यार। तो अगर मैं कर पा रहा हूं 12 घंटे रोज, जबकि मैं 10 घंटे में काम करा के चला सकता हूं, लेकिन मैं अगर आपके लिए 12 घंटे रोज काम करने को तैयार हूं अगले 7 दिन तक, पहले 7 दिन का लेते हैं, फिर अगले 7 दिन का फिर बनाएंगे, तो 1 सप्ताह एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं वीटी सर ऑफिशियल करके टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें अपना हर 12 घंटे का प्लान डालूंगा और कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट वीडियोस बना के दिखाऊंगा कि हां कई बार बेटा कमर दर्द होगा, सर दर्द करेगा, आईज में पेन होगा, बट बेटा ये सब भुला के सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, शाहरुख खान ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है, इफ यू कांट सैक्रिफाइस डोंट एम फॉर सक्सेस। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते बेटा सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपको उसी गोल घेरे में कंफर्ट जोन में रहना है तो आप सक्सेस आपके लिए नहीं है, फिर आप वही पड़े रहिए। लेकिन आप चाहते हो कि सर मैं कुछ भी करके मुझे, अब देखो ना ये करना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। लगभग लोग 90% बच्चा यहां तक कर लेता है, बट इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे, या फिर कोई कर भी रहा है तो बस कर रहा है, उसके पास चेक नहीं है कि मैंने 2 घंटे ये किया कि नहीं, 2 घंटे ये किया कि नहीं, 2 घंटे ये किया कि नहीं, है ना। झुंड में पढ़ना छोड़िए, लाइब्रेरी में जाइए, कॉर्नर सीट पकड़िए, खुद की पढ़ाई, खुद की जर्नी करिए, खुद की पढ़ाई करिए और टाइमर लगाइए 30 मिनट, 30 मिनट में 20 सवाल करने की कोशिश करिए। नहीं हो रहा है 15 होगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर 7वें दिन के बाद आपसे ही है, आप ही है वो जो बेटा 30 मिनट में 20 क्वेश्चन कर पाओगे। इसी तरह जब यहां पे 30 मिनट में 20 क्वेश्चन होने लगेगा तो टेस्ट में 30 मिनट में 20 क्वेश्चन होगा। अब एक चीज है जो यहां मैटर करेगा, मैटर है बेटा, अगर आप इसी काम को लंबे समय तक करेंगे तो बेटा 650 प्लस
या 700 नंबर तो आपको आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको 2 दिन 4 दिन 1 दिन का बनाएंगे तो बेटा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस ही बनी है, क्योंकि आप बनो, फिर बैंकर बनो सब लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे आना है तो बेटा कल से स्टार्ट करिए। कल अगले 6 घंटे में दिन को डिवाइड कर लीजिए, एक पेपर पेन लीजिए, आराम से लिख डालिए। जो अपने सपने को लिख डालता है ना बेटा, उसका सिलेक्शन हो जाता है। एक बार एक बहुत अच्छा न्यू कमर बॉलर था, है ना, न्यू कमर बॉलर सचिन तेंदुलकर के सामने बॉलिंग कर रहा था। पहला उसका बॉलिंग डेब्यू हुआ था और उसने सचिन तेंदुलकर को बेटा बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर को बेटा बोल्ड कर दिया और मतलब न्यूज़पेपर मीडिया छा गया यार, मतलब द गॉड ऑफ क्रिकेट को उसने बोल्ड कर दिया है, कैसा बॉलर है, क्या अमेजिंग बॉलर है। लेकिन सोचिए सचिन कपूर के दिमाग में, सचिन कपूर क्यों बोल रहा हूं मैं, सचिन तेंदुलकर के दिमाग में क्या चल रहा था। सचिन तेंदुलकर के दिमाग में बस एक बात चल रहा था, इसने मुझे पहली बार आउट तो कर दिया है, पहला गेम में आउट कर दिया है, लेकिन आज के बाद मैं इससे आउट नहीं होऊंगा। जब वो ऑटोग्राफ लेने आया कि सर प्लीज इस बॉल पे ऑटोग्राफ दे दीजिए, मेरे लिए बड़े ऐतिहासिक दिन है कि मैंने द गॉड ऑफ क्रिकेट को आउट कर दिया है, तो सचिन तेंदुलकर ने मनी मन पता है क्या सोचा, ऑटोग्राफ तो दे दिया लेकिन इसके बाद मैं तुमसे आउट नहीं होऊंगा। और सचिन तेंदुलकर गॉड होने के बावजूद मैदान में उतरे और वैसे जो बॉल जिस तरफ फेंका था वैसे बॉल का 500 बॉल की प्रैक्टिस की। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने किताब में लिखा है बेटा, उनके ऊपर जो बायोग्राफी आई है किताब में मेंशन है कि भाई 500 उस तरह के बॉल को सचिन तेंदुलकर ने फेस किया। इतनी हार्डवर्क की, इतनी प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के बदौलत वो बॉलर पूरे अपनी करियर स्पैन में सचिन तेंदुलकर को जब सामना किया है एक बार भी आउट नहीं कर पाया। मैं वही कह रहा हूं बेटा, जो आपको करना है उसको लिख डालिए और उस पर इतने प्रैक्टिस करिए, इतने सवाल लगाइए, इतने सवाल लगाइए, इतने सवाल लगाइए बेटा, कोई भी सवाल आपसे गलत ना हो। एक बच्ची की कहानी सुनाता हूं मैं, 310 से स्टार्ट हुई है ऑफलाइन में, वो 400 पे आई है, अगले 30 में 500 पे आई है, इस टेस्ट में बेटा 600 प्लस पे आ गई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं वो बच्ची सेलेक्ट होकर दिखाएगी। पता है उसमें क्या एक बड़ी खूबसूरती बात है, एक खासियत है, एक खूबसूरत बात है कि बेटा वो बहुत क्वेश्चन लगाती है, बहुत। कोई भी सवाल मिल जाए वो उसको दीमक की तरह सवाल ढूंढती है, टेलीग्राम से वहां से उठाया, वहां से उठाया, वहां से उठाया, वहां से उठाया, लो मर्ज करके कर दिया, पढ़ती गई, करती गई, हर ब्रांड का सवाल लगा दिया भाई, कोई कोचिंग नहीं छोड़ा जिसका सवाल नहीं लगाया। और ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में ऐसा कर रही, फिजिक्स में भी, बायो में भी। ठीक है, केमिस्ट्री में बेटा ये 7 दिन ओपन चैलेंज में मैं आपको लेके आ रहा हूं, 7 दिन में 2 चैप्टर करने का चैलेंज। और इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूंगा काम हो गया, नहीं बेटा, हम आपके साथ लग के मेहनत करने वालों में से हैं बेटा, हम आपके साथ लग के मेहनत करेंगे। अगले 7 दिन में बेटा यहां पे 7 लेक्चर्स आएंगे आइसोमेरिज्म के। और हां, ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर आपको पता है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कोटा में लगभग 1.5 महीने पढ़ाते बेटा इसको, है ना। ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में तो मैंने देखा बेटा किसी प्लेटफॉर्म पे 7-8 लेक्चर में निपटा दिया है, दैट इज रॉन्ग। कभी भी बेस नहीं बनेगा बेटा। आइसोमेरिज्म जीओसी को बहुत डिटेल में पढ़ना है, एक एक बारीकियों पे ध्यान रखना है। उड़ा के पढ़ा देंगे, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या नंबर आएगा? नहीं। इसलिए बेटा ध्यान रखिएगा, आइसोमेरिज्म को मैंने भले ही 8 लेक्चर लिखा हुआ है, बट दीज लेक्चर्स विल बी ऑफ ड्यूरेशन 2 to 3 आवर्स। जनरली बेटा ये अपर साइड ही रहेगा, 3 घंटे ही रहेगा। 24 से 25 घंटे लगते हैं बेटा आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने में। ठीक है, ये फिक्स टाइम है बेटा, कहीं भी आप देख लीजिए स्टैंडर्ड, 24 से 25 घंटे लगेंगे आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने में। अगले 7 दिन में वो बेटा हम 25 घंटे कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। माना कि आपको 1.5-2 घंटे पढ़ने थे, बट हम 2.5 घंटे पढ़ेंगे। हम थोड़ा जिद्दी भी तो हैं, है ना, पागलपन है ना, सिलेक्शन लेने की जिद। तो ये मैं करूंगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी दूंगा और वो क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। डू ज्वाइन। अगले 7 दिन तक कौन कौन है जो यहां पे पूरा पढ़ने वाला है, और अगले 7 दिन तक कौन है मेरे साथ पूरे 12 घंटे का शेड्यूल कंप्लीट करने के लिए रेडी। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। आसान नहीं है बेटा, बेटा छोटे दिल वाले बिल्कुल ना आए बेटा, आप आराम से मस्ती मजाक करते रहो यूट्यूब पे। लेकिन अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है, चाहते हो सिलेक्शन लेना, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। पहले हम रगड़ेंगे आपको, पूरा निचोड़ डालेंगे आपके अंदर की मेहनत। एक बार आप अपना 100% दे दिए, आपको भी पता है आप अपने पे आ गए ना, सिलेक्शन तो छोटी चीज है। एक और बात मैं आपको बस यहां पे बता देना चाहता हूं, लास्ट वो ये है कि अभी जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी, शायद आप बहुत खुश हो, शायद आप बहुत दुखी हो, शायद आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, शायद आपके मन में बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट है, कुछ भी आपके मन में अभी चल रहा है ना, एनीथिंग,
खुशी, दुखी, डाउट, स्ट्रेस, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, बेटा ध्यान रखना, थोड़े दिन तक ही चलेगा, थोड़े टाइम तक ही चलेगा। खुश हो तो भी थोड़े टाइम तक रहने वाला है। ये जो दुख है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, थोड़े टाइम तक ही रहने वाला है। बहुत छोटा टाइम होता है बेटा ये। बस टाइम विल हील एवरीथिंग। समय को बीतने देना, समय सब कुछ सही कर देता है। बस पता है उसमें आपका रोल क्या होता है। आप जो भी कर रहे थे उसमें एक स्टेप बस आगे रखिए। आपको बहुत लोग बता चुके होंगे कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। बेटा हम करेंगे और आपको करवाएंगे। और बस अगला स्टेप आपका होना चाहिए, मेरे साथ साथ एक स्टेप रखो। टाइम कैसा भी हो बेटा, एक स्टेप आगे रखना ही पड़ेगा। वन स्टेप क्लोजर, वन स्टेप क्लोजर, वन स्टेप क्लोजर, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। एक एक स्टेप क्लोजर 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 जाते हुए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना कि सर हम अगले 7 दिन तक आपसे लग के रहेंगे। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।